तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर इंपोर्टेंट जीके और जीएस। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो इतना खास है क्योंकि इस वीडियो से दो क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हर साल जब भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है यहां से क्वेश्चन 100% आए हैं। आज का मैं जो टॉपिक लाया हूं और जो भी जीके में लाया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए बहुत खास है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बीच में स्किप करके नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार वर्दी आपको मिल ही जाए तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास है और यहां से दो क्वेश्चन कंफर्म रहेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, जीके और जीएस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जीके और जीएस से 70 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 70 क्वेश्चन तो जीके और जीएस से रहेंगे। तो समझ लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन में आप लोगों को हिंदी भी रह जाए, रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, ये 30 क्वेश्चन में, और मात्र 70 क्वेश्चन जीके और जीएस रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपको वर्दी मिल जाए तो आप लोग वीडियो बीच में स्किप करके जाना ही नहीं है, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। और आपके लिए बहुत खास वीडियो आज का होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं पूरा बता दूं आप लोगों को। अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, एक एक लाइन में समझाते हुए चलूंगा। और एक बात मैं आज बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आज आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हुआ है और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता लग जाएगा कि एग्जाम सिटी कहाँ है। एग्जाम सिटी अगर जानना चाहते हैं तो आप लोगों को एग्जाम सिटी और आपका एग्जाम किस डेट को है ये जानना चाहते हैं कि एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी, एग्जाम आपका कहाँ पड़ा हुआ है और किस डेट को आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, तो आप लोग, मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और देख लीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है। पहला ऑप्शन है क्या 445 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2424 किलोमीटर, और तीसरा है 2525 किलोमीटर, और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है 445 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर यहाँ पे बिहार ना देके यहाँ पे भारत दे देता, पूछ देता कि भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग को उस समय याद रखना होता था 2525 किलोमीटर। अगर यहाँ बिहार देगा तो लगाना है 445 किलोमीटर, लेकिन वही अगर आपको भारत देता है तो क्या लगा के टिकाना है 2525 किलोमीटर लगा के आना है, आप लोग को लगा के आना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बिहार और भारत के बारे में कंफ्यूज दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में कभी भी होगा तो 445 होगा और भारत में देगा तो 2525 किलोमीटर होगा। एक बात और मैं बता दूं कि गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिला से होकर गुजरती है, भी याद रख लीजिएगा। पूछ रहा है कि गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने जिले से होकर गुजरती है, तो आप लोग को याद रखना है 12 जिला से होकर क्या होती है, गुजरती है। ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो बक्सर जिला से प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर जिला से गंगा नदी प्रवेश करती है और कटिहार जिला से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि गंगा नदी जो है बक्सर जिला से प्रवेश करती है और कटिहार जिला से बाहर निकल जाती है, और टोटल 12 जिला से होकर हमारे बिहार से होकर जाती है। यहां से 5 क्वेश्चन में बता दिया, फिर से मैं बोल देता हूं। अगर पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर, अगर भारत में पूछेगा तो 2525 किलोमीटर, और पूछेगा गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है बिहार में, तो 12 जिला, और किस जिला से प्रवेश करती है तो आप लोग को याद रखना है बक्सर जिला से, और पूछे कि बिहार में कि किस जिला से गंगा नदी निकलती है तो आप लोग को याद रखना है कटिहार। ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाल बालू किस नदी में पाई जाती है, सोन नदी, गंगा नदी, पुनपुन नदी, सभी में। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं कि जो लाल बालू होता है वो लाल बालू जो होता है ना वो सोन नदी में पाया जाता है। किस नदी में, सोन नदी में। सोन नदी से ही क्या लाल बालू निकाला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोन नदी से कौन सा आप लोग को लाल बालू क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसलिए बड़े ध्यान से याद रखिएगा। देखिए यह क्या दिया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सोन नदी को, कोसी नदी को, गंगा नदी को, सभी को। तो देखिए बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है।
क्योंकि देखिए बिहार को शोक जो है, बिहार का शोक कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि शोक नदी से ही पानी आता है तो बिहार क्या हो जाता है, डूब जाता है और बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है 245। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 245, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा है 40 और चौथा है क्या चीज, 552। तो मैं बता दूं कि देखिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है 16 होने वाला है, कि बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 16 है। लेकिन वही अगर आपसे पूछ देता कि लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, लोकसभा यहां पर दे देता, याद रखिएगा, लोकसभा अगर दे दे तो उस समय आप लोगों को 40 लगाना है। अगर वही राज्यसभा दे रहा है तो कितने लगा रहे हैं, 16 लगा रहे हैं। अगर वही आप ही लोगों को अगर दे दे, क्या दे दे बाबू, ध्यान से सुने, मैं फिर से बोला हूं, अगर राज्यसभा सीट की संख्या पूछता है तो आप लोग को 16 लगाना है, लेकिन लोकसभा सीट पूछेगा तो क्या लगाना है, 40। अब पूरे भारत में पूछेगा कि राज्यसभा सीट की संख्या कितना है, तो आप लोगों को पूरे भारत में याद रखना है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 245। भारत में पूछेगा तब, अगर वही लोकसभा पूछेगा तो 552। याद रख लिए, 4 क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है पूछेगा तो आप लोग को 16 लगाना है। अगर यही ये न देखे, अगर लोकसभा दे देता तो लोकसभा अगर आप लोग को दे देता तो आप लोग उस समय लगा देना है 40, कोई दिक्कत। अगर पूरे भारत में पूछता है कि राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, भारत देगा बिहार के जगह पे, तो 245 लगा देना है। और वही लोकसभा देगा तो आप लोग को 552 लगा देना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चारों क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। अगला देखिए, अगला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, किन महापुरुष का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। पहला है गौतम बुद्ध, दूसरा है महावीर स्वामी, और तीसरा है गुरु गोविंद सिंह, और चौथा है क्या, गुरु नानक। तो देखिए मैं बता दूं कि इनका भी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में ही हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। पूछ देगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। और महावीर स्वामी, देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में ही। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी कहाँ हुआ था, बिहार में, लेकिन इनका जो है ये जिला लाहौर तलवंडी ग्राम में हुआ था, जिला लाहौर तलवंडी ग्राम, जो कभी पाकिस्तान में है। इनके जन्म स्थान को नाना काना साहब कहा जाता है, तो ये नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुरु नानक का जन्म जो है लाहौर में हुआ था, जिला लाहौर और तलवंडी ग्राम, जो कि अभी नाना काना साहब इनके नाम से प्रसिद्ध है, और ये अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। और इन तीनों का जन्म जो है बिहार में हुआ था। गौतम बुद्ध जो कि किसके, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, महावीर स्वामी जो कि बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं, और गुरु गोविंद सिंह। और मैं एक बात और बता दूं कि गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल आप लोगों को अगले वीडियो में लाने वाला हूं। और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रहता है, इसलिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी मैं बताते हुए चल रहा हूं सब कुछ याद करते हुए चलिए, नहीं तो फिर आप लोग क्या हो जाएंगे। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, पहला भोला पासवान शास्त्री, दूसरा है नीतीश कुमार, और तीसरा है क्या, लालू प्रसाद यादव, और चौथा है सभी। तो इसका राइट जो आंसर है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री जो हैं बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आप लोगों को जीएस से है कि एड्स किस कारण होता है, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, कवक के कारण, सभी कारण। तो मैं बता दूं कि एड्स जो होता है वह वायरस के कारण होता है, और उस वायरस का नाम है HIV। याद रख लेना है, उस वायरस का नाम क्या है, HIV। और HIV जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। याद रख लीजिएगा, टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मैं लिख देता हूं, टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, और एड्स क्या हो जाता है, फैल जाता है। और एड्स ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको एड्स हो गया तो पूरी जीवन उससे झेलना पड़ेगा और उससे मरना ही पड़ेगा। याद रख लीजिए, वायरस के कारण होता है, उस वायरस का नाम है HIV। यह हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। एक बात और रखिए कि होता कैसे है। देखिए, रक्त, अगर किसी को एड्स हुआ है और उससे दूसरे व्यक्ति में रक्त
क्या कर दिया जाए, डोनेट कर दिया जाए, तो एड्स हो सकता है। या ज़्यादा लैंगिक संपर्क में आने से, अगर लैंगिक संपर्क में आ रहे हैं और निरोध का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा व्यक्तियों के साथ आ रहे हैं, तो उस समय एड्स फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए एड्स से बचना चाहिए। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग का एग्जाम है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 10 दिन, 100 से कम दिन और क्या 2 दिन। तो मैं बता दूं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी जो है हमारे शरीर में ब्लड का ही एक पार्ट है, एक कोशिका है। इसकी जीवन काल 120 दिन होता है। और एक बात और मैं बता दूं, हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, तो 4.5 से 5.5 mm³ लाख में होना चाहिए। 4.5 से 5.5 लाख mm³ याद रख लीजिए, 4.5 से 5.5 लाख mm³ आरबीसी रहना चाहिए। इसकी कमी हो जाए तो सर क्या होगा? देखो भाई, इसकी अगर कमी हो जाता है तो एनीमिया रोग होता है, क्योंकि आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन होता है। अगर आरबीसी का हमारे शरीर में कमी होता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन का कमी होता है। और हीमोग्लोबिन का कमी होता है तो एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग कैसा रोग है? जो सांस लेने में हमें क्या करती है, तकलीफ करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आप लोग इस बात को ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 10 से कम दिन का होता है, 120 दिन, 100 दिन, सभी। तो मैं आप लोग को बता दूं बाबू कि इसका होता है 10 दिन से कम होता है। 10 दिन से कम, ये दिन छूट गया है, लिख लीजिएगा। और ये तो आरबीसी का है, अभी मैंने आप लोग को बताया था। सर ये डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी बाबू 5 प्रकार का होता है, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। और ये पांचों क्या करते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनवाने में मदद करते हैं। और एंटीबॉडी सर क्या करते हैं? एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने में क्या करते हैं, मदद। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा। और डब्ल्यूबीसी हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला पे आते हैं, कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक, एंटोनी लेवेनहॉक, श्वान, सभी। तो मैं बताऊं कि कोशिका खोज तो 2 आदमी किए थे, ये दोनों आदमी किए थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर निर्जीव देगा तो रॉबर्ट हुक दे देगा कि निर्जीव कोशिका खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे। अब वही अगर सजीव देगा सजीव देगा तो एंटोनी लेवेनहॉक आपसे पूछ देगा कि निर्जीव कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। अगर वही निर्जीव नहीं देगा, सजीव दे देगा कि सजीव कोशिका खोज किसने किया था, तो एंटोनी लेवेनहॉक 1674 में। इस बात को याद रख लीजिएगा, यहाँ से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका के और बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। अगर वही बड़ी कोशिका का नाम लेगा तो अंडाणु। और वही अगर लंबी कोशिका का नाम लेगा तो तंत्रिका कोशिका। क्या याद रख लेना है? तंत्रिका कोशिका याद कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु, सबसे बड़ी पूछेगा तो अंडाणु, और सबसे लंबी पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, श्वान, रॉबर्ट हुक, सभी। तो मैं बता दूं कि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि 2011 जनगणना के अनुसार कहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है? पहला है बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी, चौथा है उड़ीसा। तो मैं बता दूं कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का मात्र 61% साक्षरता दर है। मतलब बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है पूरे भारत में। अगर कहीं की साक्षरता दर कम है तो किसकी है? बिहार की, क्योंकि बिहार के लोग 61% ही पढ़ना लिखना जानते हैं। साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है लिख और पढ़ सकता, अपनी नाम को लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसको बोलते हैं साक्षरता। मात्र कितने परसेंट हमारे बिहार में हैं लोग? 61%। अगर वही अधिक में पूछता तो कहाँ जाता? केरल में, क्योंकि केरल के 94% लोग पढ़े लिखे हैं। 94% बहुत होता है भाई। मात्र 6% ही लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन 94% लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो अधिक में पूछेगा तो केरल लगाना है, और कम में पूछेगा तो क्या लगाना है? बिहार लगाना है। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? पहला बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी, चौथा सभी। तो इसका भी आंसर होगा बिहार,
क्योंकि बिहार की अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। और दूसरा में आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, याद रख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार कहाँ की साक्षरता दर बहुत अधिक होती है। तो मैं साक्षरता दर के बारे में आप लोग को बताया था कि साक्षरता दर का सबसे ज़्यादा किसकी है, केरल की है, और सबसे कम पूछेगा तो किसकी है, बिहार की है। अभी मैं बताया था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो बाबू मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला विटामिन के। अगर आयन पूछता है कि कौन सा आयन रक्त का थक्का बनाता है, तो आप लोग को याद रखना है कैल्शियम आयन। कौन सा आयन, कैल्शियम। अगर वही पूछता विटामिन तो विटामिन के लगाते हैं। अगर वही कोशिका पूछता तो प्लेटलेट्स लगाना है। क्या लगाना है, प्लेटलेट्स। अगर वही आपसे प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन। ये सब के सब रक्त को थक्का बनाते हैं। अगर आयन पूछेगा तो कैल्शियम आयन, अगर कोशिका पूछेगा तो प्लेटलेट्स, अगर आपसे प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन, और वही अगर आपसे विटामिन पूछता है तो आप लोग को विटामिन के लगा के आना है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे और आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं इतना यकीन करता हूं कि आप लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बोर्ड में आने के लिए, बिहार पुलिस में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात मैं और बोल दूं आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं अगला वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।